हेलो एवरीवन। तो चलो यार, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे जो है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आपको क्वेश्चन बनाते टाइम ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और टाइम भी बचाएगा। ठीक है, तो चलो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्या बोलता है? ओह माय गॉड, ये कलम क्या हो गया? चलो, हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ टी मतलब जानने का क्या है, दिया हुआ है मान लो बाई डी टी, और ये जी टी का डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे जी टी इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब बोल रहा है इफ़, कह रहे हैं इफ़ जी टी इज पीरियोडिक, हो सकता है ना पीरियोडिक फंक्शन, तो ये जी टी पीरियोडिक हो सकता है या पीरियोडिक होगा, मान के चलते हैं हम लोग एक बार जी टी पीरियोडिक है। ठीक है, विथ टाइम पीरियड टी। ठीक है, ऐसा मान के चले कि ये जो हम सिग्नल लिए हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमको एफ टी मिल रहा है वो जी टी सिग्नल पीरियोडिक है जिसका पीरियड टी है। ठीक है, मतलब कि पीरियड टी है, इसका मतलब है कि टी टाइम के बाद सिग्नल खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है यार, ओके। तो पीरियोडिक होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, जी ऑफ टी का वैल्यू जो है जी ऑफ टी प्लस माइनस टी हो जाता है। ठीक है, ये पता है ना आपको, यानी कि जी टी है तो जी में प्लस टी आगे जाए या माइनस टी पीछे जाए। ठीक है, वैल्यू सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू एक बार जीरो पुट करके देखते हैं तो जी ऑफ जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी देखो हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा। देखो तो अगर टी का वैल्यू पुट करते हैं, पुट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब कि ये पीरियोडिक है। ठीक है, तो हम लोग जीरो टाइम पे देख रहे हैं कि क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जी ऑफ टी जो है वो जी ऑफ जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो ये सिग्नल है ना, इसमें इसमें इक्वेशन वन में इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो जी ऑफ टी जो है, ऐसे टी कैपिटल में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड का वैल्यू लेकर के चल रहा है ना ये। ठीक है, इसीलिए कैपिटल टी कर रहे हैं। जी ऑफ जीरो को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ टी लिख सकते हैं क्या, देखो तो ये तो यहाँ पे जीरो ही रहने देते हैं, सीधा सीधा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जीरो से टाउ एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो देखो ये जो है ये इधर आएगा और इधर आएगा तो ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इसके बराबर ही है। ठीक है, तो ये देखो तो जीरो आ गया यार, जीरो से टाउ तक एफ ऑफ टी डी टी, तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये फंक्शन मेरा पीरियोडिक है तो इसका जो एरिया होगा ना वन पीरियड के अंदर, क्योंकि इंटीग्रेशन तो एरिया ही देता है ना, इसका एरिया अंडर वन पीरियड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे वन पीरियड ही ले रहे हैं ना जीरो से टी तक, इसका एरिया जीरो हो जाएगा यार। अगर इस तरह का मेरे पास कोई रिलेशन है और जीटी मेरे पास पीरियोडिक है तो हम लोग पहले कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा अंडर वन पीरियड वो जीरो होगा। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं वाइस वर्सा के तौर पे कि अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जीटी मेरा पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है यार, पीरियोडिक सिग्नल है। और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो पीरियोडिक सिग्नल ही आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा ना, कि अगर हम किसी भी सिग्नल का पीरियोडिक सिग्नल का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो पीरियोडिक होगा। नहीं नहीं, ऐसा ये गलत है। डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी सिग्नल का और उस सिग्नल का अगर एरिया जीरो हो जाए ना अंडर वन पीरियड तो हम लोग कह सकेंगे कि वो पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है यार, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।